साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने उस जगह पर, उस स्थिति पे लाना चाहता हूं जहां पर तुम्हारा सारा द्वंद खत्म हो जाए, द्वैत खत्म हो जाए और आपस का झगड़ा खत्म हो जाए। भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहू कौन है बोराया, अलग अलग बता करके बोराना माने पगला देना। तुम्हारे दिमाग को किसने भ्रष्ट कर दिया कि तू पागल होकर के लड़ रहा है, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है। परम तत्व एक है, लेकिन अनेक देखने का वजह यह है कि हम अभी संपूर्णता से नहीं देखे। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, सब मन चारों तरफ से सर्वांगीण तरीके से जिसने समझ लिया उसको वह परम तत्व एक दिखाई दिया। और जिसने सर्वांगीण नहीं समझा, एक पक्ष को समझा, तो फिर तो अनेक दिखाई देगा। कैसे? तो जैन परंपरा में एक कहानी कही जाती है, भगवान महावीर की परंपरा में एक कहानी कही जाती है। वो कहानी क्या है कि एक जगह 5 सूरदास जी, सूरदास माने जो जिसके पास आंख नहीं, उसको सूरदास जी, वैसे पहले उसको अंधा कहा जाता था, लेकिन सूरदास जी महाराज चूंकि नेत्रहीन थे और इतने वो प्रचलित हुए पूरे जगत में, जिसकी गुरु स्थान में आप और हम लोग बैठे हुए, जगत गुरु वल्लभाचार्य, उन्हीं के शिष्य थे ना सूरदास जी महाराज। कृष्ण भक्ति के प्रचार के निमित्त इस पूरे धरती पर, भारतवर्ष की धरती पर सबसे पहला संकल्प वल्लभाचार्य जी ही लिए थे ना। हालांकि इनका वो संकल्प पूरा नहीं हो पाया, योजना ही केवल बनाए थे। योजना बनाते बनाते पता नहीं शरीर छूट गया होगा। अब फिर उनके जो शिष्य थे, शिष्य भी थे और पुत्र भी थे। नाम क्या था उनका? विट्ठल नाथ। आप लोग इलाके के हैं तो जानते ज्यादा होंगे। वैसे भी नियम यह कहा जाता है कि नानी के सामने में ननिहाल की चौहद्दी नहीं बताना चाहिए। तो जिस जगह के हैं हमसे ज्यादा शायद जानते हो, तो उतना वर्णन मैं क्या करूं, लेकिन मूल रूप से आप जानते होंगे कि विट्ठल नाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी थे और शिष्य भी थे। तो आगे चल करके वल्लभाचार्य जी यह चाहते थे कि कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार हो पूरे भारत की भूमि पे या पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रचार हो। तो उसके लिए वो योजना बनाते थे कि कुछ ऐसे विद्वानों का चयन किया जाए जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सके। योजना तो वो अच्छी बनाए, लेकिन उम्र अवस्था हो गई, योजना को वो साकार रूप नहीं दे सके। तो उन्हीं के शरण में रहने वाले जो उनके शरीर संबंध से पुत्र भी थे और ज्ञान संबंध से शिष्य थे, योग्य शिष्य थे, नाम था उनका विट्ठल नाथ जी। जब जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का शरीर छूट गया तो अब उस गद्दी का भार, उस परंपरा का भार जो है वो किसके कांधे पे आया? विट्ठल नाथ जी के कांधे पे। तो विट्ठल नाथ जी सोचे कि हमारे गुरु, हमारे पिताजी जो योजना बना के गए और उस योजना को वो साकार नहीं कर पाए, तो उस योजना को हम साकार करेंगे। और वो साकार करने के निमित्त 8 प्रसिद्ध कवियों का उन्होंने चयन किया, जो बड़े अच्छे लिख सकते थे, बहुत अच्छे गा सकते थे, अच्छे मंदिरों में भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते थे। ऐसे अच्छे स्वर में भजन गाने वाले, भजन लिखने वाले 8 विद्वानों का चयन किया, वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विट्ठल नाथ जी के। 4 इनके और 4 उनके, दोनों का मिला करके 8 किया। और उस कवियों की परंपरा का नाम उन्होंने रखा अष्टछाप। क्या नाम रखा? अष्टछाप। तो उन्हीं 8 कवियों की परंपरा में सूरदास जी महाराज जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सूरदास जी को भी रखा गया। कविता की रचना, भजन की रचना, पदों की रचना तो 8 ने अपने अपने तरीके से किया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित जिनका पद हुआ पूरे दुनिया में, वो किनका हुआ? वो सूरदास जी का। तो चूंकि वो नेत्रहीन थे और इतने अच्छे संत हो गए, इतने अच्छे कवि हो गए कि उनके नाम से बाकी जितने अब आंख वाले नहीं होते, तो सबको लोग उन्हीं के आदर से उनको ही आदर देना शुरू किया और सबको क्या कहा जाने लगा? सूरदास जी। तो मूल रूप से जो मैं ये जैन कथा कह रहा था कि जैन परंपरा में एक कथा प्रचलित है कि
5 सूरदास जी जा रहे थे रास्ते से, अचानक उसके बगल से एक हाथी गुजरी और हाथी के गले में बड़ी घंटी बंधी हुई थी। तो घंटी जोड़ जोड़ की जो आवाज कर रही थी, बगल से हाथी गुजर रही थी और घंटी की आवाज टनर टनर कर रही थी। तो उसके 5 जो सूरदास जी बगल से जा रहे थे, तो 5 लोगों ने पूछा कि आखिर क्या जा रही है, घंटी कैसे बज रही है। तो जो उसके साथ में कोई आंख वाले जाते होंगे, उसने कहा कि बगल से हाथी गुजर रही है। तो सबने कहा कि हाथी, वो तो हम लोग कभी देखे नहीं, केवल सुने हैं हाथी के बारे में। अब संजोग ऐसा है कि बगल से गुजर ही रही है, तो थोड़ा हम देख लेते तो बड़ा अच्छा होता। अब देखने का काम कहां से होता है? कान से? बिहार में आंख से होता है। अब यहां बताइए आप लोग। देखने का काम आंख से। संजोग ऐसा है कि 5 के पास आंख नहीं है, फिर भी वो कह रहे कि हाथी होता कैसा भाई, अनुभव तो करने दो। तो जो आंख वाले थे उसको थोड़ी दया आ गई, कहा अच्छा ठीक है। हाथी वाले को पुकारे, भैया हाथी थोड़ा बगल में खड़ा करना जरा सा। तो हाथी को खड़ा करवाया। अब 5 को कहा जाइए, भर मन एकदम देख लीजिए। तब देखने वाला जो ओरिजिनल चीज है वो तो गायब है, तो अब केवल महसूस कर सकता है उसको। तो महसूस करने के लिए गया और हाथी को बढ़िया से टटोल टटोल करके देख रहा है। तो हाथ से टटोलने पर एक एक अंग, हाथी का एक एक अंग किसी को पकड़ाया। तो कहा यह जाता है कि 5 हाथी को चारों तरफ से हंसोद करके, देख करके, छू करके महसूस किया और गदगद हो गया कि आज हमने हाथी देख लिया। हाथी चली गई। फिर वह 5 शिष्य अपने आश्रम जाता है। आज बड़ा उमंग के साथ खुशी खुशी उछल करके जैसे आश्रम प्रवेश किए, तो गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे। गुरुजी के पास जाके कहते, गुरुजी आज गजब हो गया। कहा क्या हुआ? रास्ते में आ रहे थे, बहुत दिन से हाथी का नाम सुने थे, आज पहली बार बगल से हाथी गुजर रही थी, हम 5 ने उसे देखा। गुरुजी ने कहा बेटा कैसा था हाथी, थोड़ा हमें भी बताओ। झगड़ा शुरू हो गया। कहीं कबीर ते बीच की, बल कहीं और की, और झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा किस मामले में शुरू हुआ? एक ने कहा गुरुजी मैं बताऊं पहले। कहा हाँ ठीक है बताओ। तो जिसने पहले बताया, कहा गुरुजी हाथी मोटे खंभे के जैसा होता है। दूसरा आदमी जो बगल से सुन रहा था, कैसा बेवकूफ है जी, तुम कहते हो हमें हाथी देखा, हाथी मोटा खंभा के जैसे कैसे हो सकता है? तब का हम देखे हैं एकदम ओरिजिनल हाथी, एकदम मोटी रस्सी के जैसा होता है। दूसरे ने कहा तुम्हारा भी दिमाग खराब है, न हाथी मोटे खंभे के जैसा होता है, न हाथी मोटी रस्सी के जैसा होता है। तब का हाथी जो होता है वो सूप के जैसा होता है। सूप समझते हैं ना? सूपा, सुपा बोलते हैं। तो वो सुपा या सूप जो भी कहिए, उसके तरह, उसके जैसा होता है। चौथे ने कहा कि तुम सब लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो गया है क्या जी? कोई बता रहा है खंभे की तरह, कोई बता रहा है रस्सी की तरह, कोई बता रहा सुपा की तरह। ऐसा थोड़े होता है। का तब का हाथी एकदम मसाला कूटने वाला मूसल की तरह होता है, वो दांत पकड़ा होगा। किसी ने कहा ना हाथी एकदम पहाड़ की तरह होता है, वो पूरे उस पीठ को हंसोत लिया होगा। और अलग अलग कहने के कारण आपस में एक दूसरे को ताना मार रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब, हाथी ऐसा हो तो हमने ऐसा देखा। वस्तुतः क्या उन 5 ने हाथी को देखा था? देखा था, लेकिन हाथी के एक एक अंग को देखा था। जिसने हाथी के पैर को अनुभव किया वो कह रहा है कि हाथी मोटे खंभे के तरह है। जिसने हाथी के पूंछ को अनुभव किया, महसूस किया, स्पर्श किया, उसे वो कह रहा, दावा ठोक रहा है कि नहीं हाथी मोटी रस्सी के जैसा ही था। जिसने दांत को छुआ था वो कहता कि मसाला कूटने वाला मूसल की तरह था। जिसने उसके पीठ को छुआ वो कह रहा है कि नहीं हाथी तो बिल्कुल पहाड़ की तरह, पत्थर की तरह है। जिसने कान को छुआ वो कह रहा है कि नहीं हाथी सूप की तरह है।
वस्तुतः वो गलत नहीं कह रहा है, उसकी जिद, उसका अड़ जाना वो भी गलत नहीं है, लेकिन गलत इस मामले में है कि बेचारे के पास अपनी दृष्टि नहीं है। कदाचित यदि उसकी दृष्टि होती और संपूर्ण हाथी को वो समझ पाता तो संपूर्ण हाथी को समझने के बाद फिर खंभा या पैर या दांत या पूंछ के बीच में झगड़ता नहीं, बल्कि हाथी का जो वास्तविक चित्र होता उसका ऐसा वर्णन करता कि जिसमें मतभेद नहीं होता और सब में प्रेम बना रहता। लेकिन आंख है ही नहीं तो लड़ाई तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सबका दावा सही है। पैर छुआ तो बेचारा ठीक ही तो कह रहा है, कान छुआ तो सूप के जैसा तो लग ही रहा है, दांत छुआ तो मसाला कूटने वाला तो लग ही रहा है, पैर छुआ तो सच ही तो कह रहा है कि वो खंभा के जैसा लग रहा है। तो उनके बात में सच्चाई होते हुए भी वह पूर्ण सच्चाई नहीं है, वह आंशिक सच्चाई है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के दबाव में आकर के यदि तुम उस ईश्वर का अनुभव करने भी चलोगे और विवेक और विचार के आंख को फोड़ डालोगे, तो जब विवेक और विचार का आंख ही फूट जाएगा तो संप्रदाय में जाकर के कदाचित ईश्वर का कुछ हिस्सा टटोल भी लोगे तो तुम्हारा विवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए और जगह से जैसे भी जाते हो, लेकिन अपने विवेक और विचार के आंख को खोल करके जाओ तो परमात्मा को सर्वांगीण रूप से समझ पाओगे और झंझट खत्म हो जाएगा। आपस में लड़ना छोड़ दोगे, आपस में ईर्ष्या करना छोड़ दोगे, किसी को नीचा दिखाना छोड़ दोगे, किसी को बड़ा कहना छोड़ दोगे, न घमंड में फूलोगे न हीनता की खाई में गलोगे, सहज होकर के जियोगे। जो यह कहता है कि मेरा वाला बड़ा तुम्हारा वाला छोटा, मेरा वाला महान तुम्हारा वाला नीचा, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति चित्त से बहुत क्रांत परेशान है, चित्त पे वो दबाव झेल रहा है, वो साधना नहीं किया है, भक्ति उसके जीवन में नहीं उतर पाई है। हाँ, भक्ति का बोलबाला नाम गाम खूब है, उसका अलग बात है, लेकिन उसका थर्मामीटर यही है कि यदि आपको एक चीज अनेक दिखाई दे रहा है तो दर्शन यह कहता है कि उसके आंख पर क्या होगा, दबाव होगा। बिना दबाव के आंख से देखने पर एक जो होगा तो वो एक ही दिखाई देगा।